तो भाई साहब यही कानून तो इमरान खान पर भी अप्लाई होता है ना, जिनके खिलाफ भरपूर कैंपेन अगर आप लोगों ने की कि जी घड़ी चोर, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, आपकी पूरी जमात ने एक भरपूर कैंपेन की, वो कह रहे हैं कि आज देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जी, उसमें एक फ़र्क है और उस फ़र्क की वजाहत मैंने शायद आपके प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में की थी कि इमरान खान साहब ने पहले अपनी घड़ी बेची, उसके बाद उसकी रकम अदा की। ये फ़र्क है। तोशा और इमरान खान साहब के ज़माने में अक्सर चीज़ें तोशा खाने में नहीं जाती रहीं। तो जब घड़ी आप पहले बेच दें उसके बाद तोशा खाना से हासिल करें तो ये बात गलत है। अगर मैंने कोई गैर कानूनी बात की है तो ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करें। मैं आज भी कहूँगा हुकूमत पर्चा दर्ज करे और करे, लेकिन हुकूमत का कानून ये है, आज का नहीं है, 75 साल से है कि जो तोहफ़ा आएगा उसकी हुकूमत वैल्यू असेस करेगी और आपसे कहेगी कि ये तोहफ़ा, इसमें से हम ये रकम आपसे चाहते हैं और वो रकम लेकर वो तोहफ़ा आपके हवाले कर देंगे। मगर मैंने जो कुछ रकम अदा की है, टैक्स पेड अदा की है, और इसी पीरियड के अंदर मैंने इन तोहफ़ों की रकम से बहुत ज़्यादा टैक्स अदा किया है। मगर मुझे इसमें कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा टैक्स रिकॉर्ड आपका है, आपने अदा किया है, मगर इमरान खान साहब पर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पहले तोहफ़ा बेच दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो तोशा खाना में पैसे जमा कराए। उन पर मिस डिक्लेरेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया ना कि उन्होंने तोहफ़ा ले लिया और उसको डिक्लेयर नहीं किया। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मैंने, आप फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं, मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफ़ा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना। जी, आपने भी बेच दिए? नहीं, बेच नहीं दिए, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता? क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्ज़ाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो ख़राबी यहाँ से पैदा होती है। इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है कि तोशा खाना में गया या नहीं गया, इसके पर भी डाउट है कि घर में रखा रहा, फिर पहले बेचा गया और फिर तोशा खाने को रकम अदा की गई। मगर ये सवाल तो फिर नवाज शरीफ साहब पर भी पैदा हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने सारे के सारे तोशा खाना में आए या नहीं आए। ये सवाल तो फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर पैदा हो सकता है कि सारे आए थे या नहीं आए थे। जी, ये बिल्कुल, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये जो भी आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, सब तोहफे उनके पास आते हैं, और मेरे इस दौर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, आप दोनों से पूछ सकते हैं, बुलाकर पूछ लें कि कोई तोहफ़ा मैंने शायद ये तोहफे देखे भी नहीं हैं। ये आपको मिलते थे, वो कहते थे ये रकम आपने अदा करनी है, आप अदा कर दें और ये तोहफे आपकी मलकियत हो जाएंगे। ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का तरीका है। तोहफे आपके होते हैं, मुल्क को नहीं मिलते, तोशा खाना को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसके नाम से वो आते हैं। उस शख्स की कुर्सी को मिलते हैं ना, कि वो इस मुल्क का वजीर आजम इसलिए मिलते हैं, वरना आपको जब वजीर आजम की कुर्सी नहीं रही उस वक्त भी मिलते हैं, इमरान खान साहब को भी आज मिल रहे होते, नहीं मिल रहे हैं, तो मुल्क के वजीर आजम ही को मिलते हैं। जी जी जी, मैं माजरत से कहूँगा, कुर्सी को नहीं मिलते, उस शख्स को मिलते हैं जो कुर्सी पर बैठा हो। तो उसकी ये उस शख्स को मिलते हैं, उसकी मलकियत होते हैं। तोशा खाना उसमें से एक हिस्सा आपसे मांगता है, जो आप अदा कर देते हैं, वो हुकूमत के ख़जाने में चला जाता है। भाई साहब, आप समझते सही है कि जो कानून भी हुकूमतों ने बनाए हों और फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 20% की, कभी 50% की कीमत अदा की जाए और तोहफ़ा रख लिया जाए, बजाय इसके कि या तो उसे जमा करा दिया जाए, या तो उसका ऑक्शन हो, या फिर उसे डिस्प्ले पर लगाया जाए। ये मुनासिब है कि करोड़ों की घड़ियाँ सस्ते दामों ख़रीद ली जाए और फिर आगे तोहफे में दे दी जाए या फिर बेच दी जाए? देखिए, यही हमारे मुल्क का कानून है ना कि जो तोहफ़ा आता है उस शख्स की मलकियत होता है। अगर हम ये बता देते कि ये पाकिस्तान की मलकियत है तो फिर पाकिस्तान के पास चला जाता। हमारे मुल्क का ये कानून है, और जो इसकी असेसमेंट होती है वैल्यू की, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है वैल्यू उससे 1/4 भी नहीं होती। ये एक ऐसे तोहफे होते हैं जो आम तौर पर बाज़ार में नहीं मिलते, लेकिन उनको बाज़ार के तोहफ़ों से कंपेयर करके एक वैल्यू लगाई जाती है, उसका एक हिस्सा आपसे लिया जाता है, और वो टैक्स पेड रकम से आप अगर अदा करें तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है।